नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कई बार कुंडली आप लोग देखते हैं तो आपको लगता है कि मेरे ग्रह तो बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, कुंडली काफ़ी देखने में अच्छी लगती है और कई बार उन दिखने वाले अच्छे ग्रहों की दशा भी चल रही होती है, फिर भी आपके जीवन में अस्थिरता बनी रहती है, उतार चढ़ाव बना रहता है, संघर्ष बना रहता है। अच्छे ग्रह की दशा होते हुए भी आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे होते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुंडली में ग्रहों की अवस्था और दशा के अलावा योग भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। यानी कि किन्हीं दो ग्रहों के द्वारा बनने वाले योग जब आपस में बनते हैं तो उसका परिणाम कुंडली में काफ़ी देखने को मिलता है। आप जैसे कि जानते ही हैं कि कुंडली के महत्वपूर्ण ग्रहों में चंद्रमा और बृहस्पति का बहुत उच्च स्थान। जहाँ चंद्रमा मन को कंट्रोल करता है, वहाँ बृहस्पति आपको नैसर्गिक शुभ ग्रह होने के कारण और कुंडली के 5 भाव का कारक होने के कारण कुंडली पे बहुत ज़्यादा प्रभाव रखता है। आपने जैसे सुना होगा कि गज केसरी योग गुरु और चंद्रमा के द्वारा ही बनता है, तो उसमें काफ़ी अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो इसी प्रकार एक योग होता है जो गुरु और चंद्रमा के कारण ही बनता है, उनके योग के कारण ही बनता है, लेकिन वो नेगेटिव रिजल्ट देता है। यानी कि गज केसरी योग जितना अच्छा परिणाम देता है उतना ही ये योग बहुत ही निगेटिव परिणाम देता है। इसको सकट योग कहते हैं। अगर ये आपकी कुंडली में बन रहा होता है और इनकी दशा वगैरह भी अगर चल रही है तो आपको जीवन में काफ़ी अस्थिरता महसूस होती है, आप निराश हो जाते हैं, अपने कार्य में मन नहीं लगता, आप जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं और हर जगह आपको संघर्ष और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये योग कब बनता है, कैसे बनता है और कब ये योग निष्फल हो जाता है, भंग हो जाता है, आइए जानते हैं। अब सकट योग के नियम क्या हैं वो आपको मैं पहले समझा देता हूँ। पहला नियम है गुरु चंद्रमा से 6, 8, 12 भाव में हो। यानी कि आपका चंद्रमा कहीं भी बैठा हो, सपोज यहाँ बैठा है, ठीक है ना, दूसरे भाव में चंद्रमा बैठा है, उससे गुरु 6, 8, 12 यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा गुरु यहाँ बैठा हो, 7वां, 8वां गुरु यहाँ बैठा हो, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां गुरु यहाँ बैठा हो। यानी कि चंद्रमा से गुरु छठी बैठा हो या 8वें बैठा हो या 12वें बैठा हो, तो एक नज़र में ये सकट योग होगा। सपोज यहाँ चंद्रमा यहाँ बैठा है, तब 1, 2, 3, 4, 5, 6 गुरु यहाँ होगा छठे भाव में, 7वां, 8वां गुरु यहाँ होगा, 9वां, 10वां, 11वां गुरु यहाँ होगा। यानी कि चंद्रमा से कहीं भी चंद्रमा बैठा हो, उससे अगर छठे, 8वें या 12वें भाव में गुरु है तो एक नियम पूर्ण हो जाता है सकट योग का। लेकिन ये केवल यहीं तक नहीं है, इसके बाद आपको देखना पड़ेगा गुरु और चंद्रमा के अंश कितने हैं। अगर उनमें 15 डिग्री से कम का अंतर है तब तो ये सकट योग माना जाएगा, नहीं तो अगर 15 डिग्री से ऊपर होगा तो ये सकट योग नहीं माना जाएगा। सपोज चंद्रमा जो है
5 डिग्री का है और गुरु आपका 19 डिग्री का है सपोज, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 14 डिग्री का हुआ, ठीक है ना। 19 में से 5 घटाया आपने तो 14 डिग्री, तब तो ये सकट योग माना जाएगा। ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो रही हैं, चंद्रमा से छठे 8वें 12 में गुरु हो और उन दोनों की डिग्री में अंतर जो है 14 डिग्री यानी कि 15 डिग्री से कम का हो, ठीक है ना। अगर मान लो चंद्रमा तो 5 है लेकिन गुरु जो है आपका 25 डिग्री का है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 20 डिग्री, ठीक है ना। तब ये 15 डिग्री से ऊपर चला जाएगा, तब ये सकट योग नहीं माना जाएगा। तो ये दो नियम अगर लागू होते हैं तब तो आपकी कुंडली में सकट योग है, नहीं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भंग होने के इसके नियम हैं। यदि चंद्रमा लगन से केंद्र में हो, यानी कि अगर चंद्रमा यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, केंद्र यानी कि लगन में हो, या लगन से केंद्र यानी कि 4, 7, 10 में हो, यानी कि 1, 4, 4, 7 और 10 में अगर चंद्रमा है तब भी सकट योग नहीं माना जाएगा, चाहे उससे गुरु छठे 8वें और 12वें में बैठा हो। इसके अलावा यदि गुरु की दृष्टि, गुरु कहीं भी बैठा हुआ है चंद्रमा से छठे 8वें 12वें में, लेकिन उसकी दृष्टि लगन पे या लग्नेश पे, ठीक है ना, तो लगन तो प्रथम भाव हुआ और लग्नेश कोई भी हो सकता है आपका 1 से 12 तक की गिनती का जो भी स्वामी होगा, उस पर अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही है और साथ में आत्मकारक, आत्मकारक कहते हैं सबसे ज़्यादा डिग्री का कोई भी ग्रह आपके जो सबसे, राहु केतु को छोड़ के सबसे ज़्यादा डिग्री का ग्रह होता है, सबसे अधिक डिग्री वाला, ठीक है ना, डिग्री वाला ग्रह उसको आत्मकारक कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर सबसे ज़्यादा डिग्री वाला ग्रह कोई भी हो सकता है आपका, तो उस पर भी गुरु की दृष्टि है तब भी ये सकट योग नहीं होगा। तो सकट योग को आपको देखने के लिए इन नियमों को ध्यान रखना है। अगर ये नियम आपकी कुंडली में लग रहे हैं तो आपको जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानी लगी रहेंगी। कोई भी कार्य आपका एक बार में संपन्न नहीं होगा, काफ़ी परेशानियाँ उसमें उत्पन्न होंगी। और लेकिन ये भंग के भी नियम हैं, अगर ये भंग हो रहा है तो आपको इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।